Hello students, today we are going to start the second chapter from 12th standard, that is matrices. Okay, so this chapter is very important. 11th में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स के टाइप्स, that is types of matrices. Okay, in this chapter we have to use some transformation. जैसे 10th में था डिटर्मिनेंट, आपको एक चैप्टर था 10th में जिसमें खाली आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है. मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने डायरेक्टली आपको वैसे तो सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे डिटर्मिनेंट में सॉल्व किया था वैसे डायरेक्ट मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करते. तो सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स है, कुछ ट्रांसफॉर्म हमें कुछ यूज करना पड़ेगा. सो मैट्रिक्स में क्या क्या हमें देखना है वो देखो पहले हम डिस्कस करेंगे. पहला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें कुछ ट्रांसफॉर्म करना है. जो मैट्रिक्स दिया है वॉट एवर मे बी द गिवन मैट्रिक्स वी हैव टू ट्रांसफॉर्म. तो ट्रांसफॉर्म करके क्या करना है ओके तो बाद में देखेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने की कुछ मेथड्स है. पहला मेथड है रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ओके सो रो ट्रांसफॉर्मेशन मींस हमें उसमें कुछ रो यूज करके, जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स 1 2 3 4. ये जो है हमारा फर्स्ट रो है, ये जो है दिस इज द सेकंड रो. फर्स्ट रो, second row. Now here this one is the first column and this one is the second column. Okay, first column, second column, first row, second row. अभी इसके अंदर कुछ रो ट्रांसफॉर्म यूज करने हैं. रो ट्रांसफॉर्म यूज करने के लिए ये R1 R2 इन दोनों का कुछ तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके जो ट्रांसफॉर्म करके हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है. दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कॉलम्स यूज करने हैं. जो C1 C2 दिया है वो कॉलम्स को हमें क्या करना है, यूज करना है वो मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. अभी इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए उसके और कुछ मेथड्स है. सो कौन से मेथड से इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स कौन सा होता है, कैसा होता है, वो भी हमें डिस्कस करना है. पहला है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मींस अगेन वी हैव टू यूज दीस टू ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सो बाय यूजिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन फाइंड इजीली the inverse of the given matrix. Second one is adjoint method. Adjoint method में क्या करना है, adjoint method का यूज करके भी हमें इनवर्स ही फाइंड करना है. उसका फॉर्मूला क्या है, उसके मेथड्स क्या है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. और लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो मैट्रिक्स के एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम मैट्रिक्स, तो उसके एप्लीकेशंस है. सो विच आर दीज? फर्स्ट इज मेथड ऑफ इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब इनवर्स ही आ गया उसके अंदर. सो इन्वर्जन मतलब इनवर्स का मेथड करके हम मैट्रिक्स का एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं. दूसरा मेथड ऑफ रिडक्शन. ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिए जाते हैं, उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमें दो मेथड्स जो है वो यूज करके हम मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं. वो एप्लीकेशंस है. Okay, so these are the some contents which we have to learn in matrix. अभी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें कुछ यूज करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ रूल्स है. कोई भी मैट्रिक्स कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो कौन से रूल्स है? पहला रूल ये है कि आप कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हैं. ओके सो वी कैन इंटरचेंज
इंटरचेंज रो और कॉलम, इंटरचेंज रो और कॉलम। और हमें तो पता है इंटरचेंज कैसे करना है, R1 इंटरचेंजिंग R2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब फर्स्ट रो की जगह पे सेकंड रो आएगा, सेकंड रो की जगह पे फर्स्ट रो आएगा, दैट इज द इंटरचेंज। सो R1 इंटरचेंजिंग R2। सिमिलरली वी कैन यूज कॉलम वाइज, C1 इंटरचेंजिंग C2, मतलब कॉलम भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, नोट दिस पॉइंट, कि आप अगर रो ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आखिरी एंड तक आपको रो ट्रांसफॉर्म ही यूज करने पड़ेंगे, आप इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्म यूज नहीं कर सकते। और एक बार अगर आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट किया तो पूरा एग्जांपल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। नहीं तो आप बीच में रो ट्रांसफॉर्म यूज किया तो बाद में आपको लगेगा नहीं हमें कॉलम ट्रांसफॉर्म यूज करना है, तो ये नहीं चलेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही एग्जांपल सॉल्व करना है आपको। सेकंड, आप किसी भी रो को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर है, स्केलर मल्टीपल है, सो यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय एनी रो और एनी कॉलम, सो दैट इज अलाउड हियर। मींस R1 हमें चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना है, बाय स्केलर मल्टीपल ऑफ R1। R1 कैसे चेंज करना है, K इंटू R1, मतलब R1 को हमने क्या किया है, K कोई स्केलर है, कोई नंबर है, वो नंबर से हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई करना है, दिस इज अलाउड। मतलब ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है किसी भी रो और कॉलम की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और उसको कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें R1 चेंज करता है, R1 प्लस 3R2 लाइक दिस इज फॉर एग्जांपल। कोई एक रो को हम कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो दोनों रो की हम एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर दी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए भी यूज होता है। एक बात तो यूज क्या नहीं करना है, व्हाट वी हैव टू नॉट यूज, नॉट यूज, आप किसी भी रो में डायरेक्ट कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। R1 changes to, this is not allowed, note this point। किसी भी रो में या कॉलम में डायरेक्ट कोई नंबर ऐड नहीं होगा, हमें उसके लिए कोई दूसरा रो या फिर कॉलम वो यूज करना पड़ेगा, तभी हम वो रो और कॉलम के एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दोनों रो की कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, R1 इंटू R2 डायरेक्ट नहीं होगी। किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों की एडिशन कर सकते हो, या फिर दोनों रो और कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो। सो दीज आर द रूल्स टू सॉल्व द मैट्रिक्स, ओके। नाउ कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे हम। मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करनी है, वो तो हमने ऑलरेडी 11 में देखा ही है। हाउ टू ऐड द टू मैट्रिक्स, हाउ टू ऐड द टू subtract matrix, how to multiply of the two matrix, multiplication of two matrix, वो तो हमने देखा ही है। लेकिन इसके अंदर अभी कुछ ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, कैसा यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट इज अप्लाई द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है matrix A is equal to 1 0 minus 1 3 and we have to interchange R1 and R2. Now how to interchange? This is very simple. Now see here, so let a matrix is given here 1 0 minus 1 3. Now we have to change this one, so we apply R1 interchanging R2. So A is equivalent to, this is not equal now,
अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कुछ, ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो इक्वल नहीं रहेगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओके। सो R1 इंटरचेंजिंग R2, सो A इज इक्विवेलेंट टू किसके लिए, किसके इक्विवेलेंट है? सो R1 और R2 क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। सो R1 मींस कौन सा है, ये पहला वाला, हाँ ये जो है वो R1 है, और ये दूसरा जो है वो R2 है। R1 के एलिमेंट्स कौन से बचे हैं, 1 0, R2 के एलिमेंट्स कौन से, -1 3। ये दोनों एलिमेंट्स जो भी है R1 और R2 दोनों को क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। सो हाउ टू इंटरचेंज करना है, तो R2 जो है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, R1, और R1 की जगह R2। मींस ये R1 के एलिमेंट जो है वो R2 में चले जाएंगे, और R2 के एलिमेंट जो है वो R1 में चले जाएंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, इट्स वेरी सिंपल। R1 interchanging R2. Now come to second example. This is another different one. Let B matrix is given here. Suppose, so B is equal to here, matrix is 1 minus 1 3 2 5 4, and we have to apply here R1 changes to R1 minus R2. ओके, अभी R1 में चेंज करना है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो है, दिस इज द सेकंड रो। अभी चेंज क्या करना है, R1 चेंज करना है, R1 चेंजेस टू, ये जो सिंबल है वो किसके लिए है, इंटरचेंज का सिंबल है, और ये जो है दिस इज ओनली चेंज, और दिस इज इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब दोनों चेंज करना है, ये खाली चेंज ही करना है। कौन सा चेंज करना है, R1 चेंज करना है। किस तरह से, R1 माइनस R2 जो होगा, जो कैलकुलेशन करके R1 में से जो R2 माइनस होने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा, वो कैलकुलेशन हमें क्या करना है, R1 में लिखना है। गेट इट, ओके। नाउ B इज इक्विवेलेंट टू, नाउ B इज इक्विवेलेंट, अभी R1 चेंज करना है, मतलब R2 तो एज इट इज रहेगा, R2 में कोई चेंज नहीं होगा। सो व्हाट इज इन R2, 2 5 4, these are the elements in R2. R1 में चेंज होना है, अभी R1 में पहला चेंज क्या होगा, R1 माइनस R2। तो R1 का पहला एलिमेंट देखो क्या है, R1 का पहला एलिमेंट है 1, माइनस R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2। सो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। सो राइट डाउन हियर -1, दिस इज R1 माइनस R2। नाउ कम टू सेकंड एलिमेंट, R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -1। सो -1 माइनस R2 का सेकंड एलिमेंट कितना है, 5। तो -1 माइनस 5 कितना हो गया, -6। ओके, और नेक्स्ट वन R1 माइनस R2 आप ओरली भी कर सकते हो, अभी ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसे साइड में रफ वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ओरली कर, जितना ओरली करेंगे उतना अच्छा है। ओके, R1 माइनस R2 में 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1। सो दिस इज R1 minus R2, and B is similar to this matrix when we apply this transformation R1 minus R2. Again we will see some more. Question ऐसा है, a matrix A is equal to 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1, and we have to transform here C3 plus 2 C2 and then 3R3। मतलब इस मैट्रिक्स में हमें दो ट्रांसफॉर्म करने हैं। पहला ट्रांसफॉर्म ये है C3 plus 2 C2 एक करना है, और दूसरा है 3R3। नाउ वन बाय वन करते हैं। सो फर्स्ट कंसिडर दिस मैट्रिक्स, लेट A is equal to 1 minus 1 3 2 1 0 and 3 3 1। तो पहला क्या करना है, C3 plus 2 C2 करना है, C3 plus 2 C2। इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट में जो लिखा होता है वही हमें चेंज करना पड़ता है, मतलब C3 changes to C3 plus 2 C2। अभी C3 में कैसा चेंज करना है, C3 में क्या ऐड करना है, C2 को 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो सारा कैलकुलेशन करके हमें C3 में लिखना है। मींस वी हैव टू चेंज दिस C3, मतलब C3 चेंज करना है तो C1 और C2 एज इट इज रहेगा, ये C1, दिस वन इज C2, और ये C3 वाला हमें क्या करना है, चेंज करना है। सो A is equivalent to
this C1 is as it is 1 2 3, C2 as it is -1 2 3 as it is, but here is -1 here. Okay, so A is similar to C3 चेंज कर रहे हैं, मतलब C1 और C2 क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी C3 में क्या करना है, चेंज करना है। C3 में कौन से एलिमेंट्स है, देखो 3 0 और 1, ये C3 वाले एलिमेंट है। C2 वाले एलिमेंट्स कौन से, -1 1 3। ठीक है, अभी C2 को क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना सेपरेटली। पूरा कैलकुलेशन जितना आएगा उतना हमें क्या करना है, ये C3 में लिखना है। तो C3 वाला पहला एलिमेंट कितना है, 3 प्लस 2 इंटू C2 में पहला एलिमेंट कितना है, -1। ये कितना आता है, देखो 2 इंटू -1 मीन्स -2, 3 -2 कितना होता है, 1। सो राइट हियर सिंपली 1। वेरी सिंपल। नेक्स्ट C3 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 0, और C2 को फिर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 प्लस 2 इंटू ये कितना होता है, 1। सो 0 प्लस 2 इंटू 1, दिस इज 2। एंड द लास्ट वन इज C3 में नेक्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस 2 इंटू C2 में कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 are 6, 6 plus 1 7। So this is 7। So this is C3 plus 2C2। Very simple। Okay, get it? Okay। Next, अभी क्या करना है, then 3 आते हैं। इसी मैट्रिक्स में हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें क्या करना है, R3 चेंज करना है। So R3 changes to 3R3, बस R3 को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो A इज सिमिलर टू नाउ हियर। अभी R3 कौन सा है इसके अंदर, R3 वाला ये है। कौन से एलिमेंट्स है R3 में, 3 3 7, these are the elements in third row। मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड रो पुट एज इट इज। सो व्हाट इज फर्स्ट रो, फर्स्ट रो इज हियर 1 -1 1, सेकंड रो इज 2 1 2, और R3 को क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 है। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 3 आर, दिस इज 9, दिस वन इज अगेन 9, एंड 9 3 आर 27। सो दिस इज द सॉल्यूशन। Question 2, use suitable transformation on this matrix to convert it into an upper triangular matrix। और बच्चों, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आप एक नोटबुक लेके उसमें नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स, सारे एग्जांपल अगर आपको पहले आता है तो उसको पहले सॉल्व करके देख लो, नहीं तो बाद में तो मैं आपको सॉल्व करके देने ही वाला हूँ। ठीक है, तो यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है, so this is called as a upper triangular matrix if this 3 becomes 0। अगर 3 की जगह पे 0 हो गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें दिया है वहां पे क्या करना है, ये 3 को क्या करना है, 0 करना है बाय यूजिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन 2 है, पहला है रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी एक यूज करना है और उसको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल्स। लेट A is equal to, suppose this is the given matrix, A is 1 2 3 4, this is the given matrix. Now we use to convert this an upper triangular matrix by row transformation। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है मतलब रो का यूज करना है, R1 R2 R3 लाइक दिस। ओके, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, ये 3 को क्या करना है, 0 करना है। तो पहले ये डिसाइड करना है कि जो एलिमेंट आपको 0 करना है वो कौन से पोजीशन पे है, कौन से रो और
कौन से कॉलम में है वो पहले देखना पड़ेगा। ये देखिए ये है सेकंड रो में आ गया, 3 कौन से रो में है, सेकंड रो में, मतलब हमें सेकंड रो का एलिमेंट चेंज करना है। ओके, ये 3 को चेंज करना है, तो ये 3 जो है वो किसमें है, सेकंड रो में मींस वी हैव टू चेंज हियर R2 चेंज करना है। तो R2 चेंज करना है तो किस तरह चेंज करना है, ये 3 को 0 करना है, ये R2 में आ गया। आप ऐसे कर ही नहीं सकते R2 माइनस 0, सॉरी R2 माइनस 3, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स बोले थे, वो रूल्स में आप R2 माइनस 3 कोई भी रो या कॉलम में से आप कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कोई ये 3 के साथ में और एक रो या कॉलम होना चाहिए। तो क्या करना है, देखो यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, अगर यहां पे 3 आ गया तो 3 माइनस 3 क्या, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों रो का हमें क्या करना है, यूज करना है, और ये 3 को क्या करना है, 0 करना है। सो ये R2 में है, तो R2 में 3 है, सो R2 माइनस, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे 3 लिखने के लिए 3 इंटू R1 लिखना पड़ेगा। 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 2 रहता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 2 रहता है तो, और यहाँ पे 3 रहता है और इसको 0 करना है, तो ये 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 2R2 minus 3R1 like this। 2R2, 2 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ऐसा मैट्रिक्स है, ओके, एनी नंबर्स आर हियर। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रहता है और 3 को 0 करना है, तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो 1 था, तो 1 को यही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 और 3, सो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, और बाकी जो भी ट्रांसफॉर्म है और बाद में देखेंगे। सो A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, देखो R2 चेंज हो रहा है, मतलब हमारा R1 तो एज इट इज ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। सो R1 एज इट इज, R2 चेंज करना है हमें इस तरीके से। तो R2 का पहला एलिमेंट देखना है कितना है, तो R2 का पहला एलिमेंट कितना है, 3 माइनस 3 इंटू R1 की पहली वैल्यू कितनी है, 1, सो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। इट्स वेरी सिंपल, आप इसको ओरली भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज R2 में कितना है, 4 है, सो 4 माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है, ये 4 है, तो यहाँ पे 3 इंटू R1 है, 3 इंटू R1 मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 इंटू 2 कितना हो गया, दिस इज 2, 3 इंटू 2, सो दिस इज 4 माइनस 6 कितना होता है, ये 4 माइनस 6, दिस इज माइनस 2। नाउ दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर, hence it is an upper triangular matrix। It is an upper triangular। Now next question, this is again important one, convert this matrix 1 minus 1 2 3 into an identity matrix by using suitable transformation, suitable row transformation, suitable row transformation। ये एग्जांपल हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी यूज कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी यूज कर सकते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, whose all the diagonal elements are same, that matrix is called as a scalar matrix। okay, ये diagonal element भी है, because non diagonal elements are 0, तो diagonal matrix भी है, scalar भी है, unit matrix भी है। क्यों, क्योंकि diagonal element कितने हैं इसके,
1 है, इसलिए ये कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो दिस इज अ 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी इसको क्या करना है, कन्वर्ट करके हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। कौन से रूल्स है? पहला रूल है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है वहां पे पहला जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या करना है, 1 करना है बाय यूजिंग रो और कॉलम। सो ये पहला एलिमेंट 1 करने के बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो हमें क्या करना है, 0 करना है। डायगोनल एलिमेंट वाले ध्यान देना, पहले ये हाईलाइट करना, पहला ये एलिमेंट 1, बाद में ये 0 करना है। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो कॉलम के लिए प्रोसेस अलग रहेगी, पहले ये 1 बाद में 0, उसके बाद में ये एलिमेंट हमें क्या करना है, 1 करना है, और ये उसके ऊपर वाला ये क्या करना है, बाद में 0 करना है। दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम मेथड हमें इनवर्स फाइंड करना है, तभी हम यूज करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अभी हमें इसको खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, हाउ टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे आगे एग्जांपल्स डिपेंड है। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट हियर। तो पहला एलिमेंट हमें तो 1 करना है, ऑलरेडी 1 है यहाँ पे। अगर नहीं रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको 1 करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, बाद में क्या करना है, इसको क्या करना है, 0 करना है। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, ये 2 को क्या करना है, 0 करना है। 0 कैसे करेंगे, 0 करने के लिए मैंने आपको बोला था जिसको 1 किया है तो यहाँ पे जितना नंबर आने वाला है वो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों के सब्ट्रैक्शन करो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज द सिंपल वे। ओके, नाउ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना है, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ R2 चेंजेस टू, चेंज क्या करना है, R2 चेंज करना है। सो R2 चेंजेस टू किस तरह से, R2 में से क्या माइनस करना है, R2 माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2R1। सो R2 चेंजेस टू कितना है, R2 माइनस 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 माइनस 2R1 जब करेंगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। क्यों, ये 2 माइनस 2 0, और बाकी चेंज जो होगा वो बाद में देखेंगे। तो पूरा R2 जो है, पूरा R2 में हमें चेंज करना है। ओके, नाउ A इज सिमिलर टू, देयरफॉर A इज इक्विवेलेंट टू, तो R2 चेंज करना है, मतलब R1 हमारा सेम ही रहेगा। सो 1 माइनस 1 एज इट इज। अभी करस्पॉन्डिंग चेंजेस R2 में करने हैं, तो R2 में पहला एलिमेंट कितना है, 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 2। सो 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। सो राइट हियर 0, गेट इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज R2 में पहला एलिमेंट कितना है, 3 माइनस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस 2। तो ये सिंबल की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ध्यान से करना है, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा कैलकुलेशन आगे का रॉन्ग हो जाएगा और आगे आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। जितने आपने करेक्ट स्टेप्स है उतने ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो बी केयरफुल, एडिशन सब्सट्रैक्शन करते वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ओके, सो R2 में 3 है, माइनस R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहले से ही माइनस आई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। देखो, फर्स्ट प्रोसेस इज कंप्लीटेड हियर। क्या, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय हमें क्या करना है, कॉलम वाइज 1 0 0 1। अगर 3 बाय 3 रहे तो इसको बाद में हमें इसको 0 बनाना पड़ता है, 1 0 0 अगर 3 बाय 3 में रहता है तो। ठीक है, तो ये होने के बाद में क्या करना है, इसको क्या करना है, 1 करना है। पहले वाला 1 करना है, कॉलम वाइज जहां पे 1 आता है उसको 1 करना है, बाद में बाकी वो कॉलम के 0 व्हेन वी यूज द रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अभी यहाँ पे 1 करना है, 1 करना है, किसको 1 करना है, 5 को 1 करना है। तो 5 को 1 कैसे करेंगे,
अगर आप कोई ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप कहेंगे सही तो है सर, 5 माइनस 4 का तो 1 ही हो जाएगा और 1 यहाँ पे आता है, तो वाई शुड वी नॉट यूज दिस। जैसे कि R2 माइनस प्लस 4R1 ये यूज किया तो भी आ जाएगा, क्योंकि R2 में तो 5 है, R1 में कितना है -1 है, -1 इंटू 4 कितना हो गया -4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, ये 1 आता है, ये 1 आता है। लेकिन जब हम R2 चेंज करेंगे तो पूरा R2 पे उसका इफेक्ट आएगा, मतलब R2 का इधर का एलिमेंट भी चेंज होगा। जब आप 4R1 करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहे हैं, मतलब यहां पे आपका 4 हो जाएगा। तो बी केयरफुल, ये प्रॉब्लम सिर्फ लास्ट एलिमेंट 1 जब करते हैं तभी आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो भी आपका नंबर है वो नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी रो या कॉलम को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ओके, या फिर यहां पे डायरेक्ट आप ऐसा भी नहीं यूज कर सकते, R2 changes to R2 minus 4, दिस इज रॉन्ग अगेन, दिस इज रॉन्ग, ये भी यूज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमें दूसरा रो या कॉलम की उसको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अभी ये 5 को 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला जो लास्ट एलिमेंट जो भी बचता है, लास्ट वाला जिसको 1 करना है, उसी नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, सो R2 चेंज करना है, R2 चेंज किया तो R2 डिवाइड बाय कितना हो गया 5, R2 डिवाइड बाय 5। अगर R2 को 5 से डिवाइड किया तो A इज सिमिलर टू, तो A क्या बनेगा हमारा, ये -1 ये एज इट रहेगा, फर्स्ट रो का एज इट इज है, सेकंड रो को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। 0 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0 से यार करो, 0 को अगर 5 से डिवाइड किया, 0 डिवाइड बाय 5 दिस इज 0, 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, 5 डिवाइड बाय 5 ये आ जाएगा 1। सो दिस इज ए मैट्रिक्स, ए इज सिमिलर। अभी लास्ट एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इतना तो हो गया हमारा, अभी क्या करना है, ये एलिमेंट क्या करना है 0 करना है। अगर इसको 0 करना है तो R1 R2 दोनों को देखना पड़ेगा, ना कि कॉलम को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। तो R1 और R2 दोनों की एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हमें क्या करना है 0 करना है। तो ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, -1 और ये 1 दोनों की एडिशन की तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड दैट्स इट। सो A therefore now we use here R1 changes to, तो R1 कैसा चेंज करना है, R1 changes to R1 plus R2, ये दोनों के क्या करने पड़ेंगे, हमें एडिशन करनी पड़ेगी, R1 plus R2, क्योंकि 1 plus 0 किया तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सो -1 plus 1 किया तो 0 हो जाएगा, तो R1 का एलिमेंट हमें क्या करना है 0 करना है। सो वी यूज हियर R1 changes to R1 plus R2। अभी क्या हो जाएगा, सो A is similar to R1 plus R2 1 plus 0, पूरा रो चेक करना है हमें, कहीं हमारा एलिमेंट कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कहीं दूसरा एलिमेंट चेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जितना सारा चेंज किया है तो बाद में और चेंज हो जाएगा। नहीं तो अगर हम रूल बाय रूल गए, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको और बताऊंगा कि किस रूल से हमें जाना पड़ेगा। ओके, सो पहले ये तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सो R1 plus R2 करना है, यहाँ पे हमें R1 plus R2 मतलब 1 plus 0 that is 1, नथिंग चेंज। बाद में R1 में -1 है, R2 में 1 है, तो -1 plus 1, -1 plus 1 कितना हो जाएगा 0, और हमारा R2 तो एज इट इज ही रहेगा, ये 1 और ये 0। सो A is similar to क्या हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड हेंस द गिवन सॉल्यूशन।